ये पूरे जो है जबड़े की एक्सरसाइज उतनी देर में ही हो जाएगी। खींचिए, उससे खूब कस के खींचिए। कृषि प्रधान भारत के सभी नागरिकों को अखिलेश कुमार सिंह का नमन है। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। आपने सवाल जो किया कि स्वस्थ रहने का राज क्या है, वास्तव में जो है स्वस्थ रहो और मस्त रहो, यही मेरे गुरु ने सिखाया। क्योंकि सब धन धान शरीर ले, इस शरीर ही धाम है और शरीर में ही जो है स्वर्ग है और नरक है, कहीं बाहर नहीं। मैंने जो अनुभव किया अपने अनुभव को ही बाद में बांटूंगा। सबसे पहले जो है स्वास्थ्य का क्या है कि आहार विहार, हम आहार क्या लेंगे और किस प्रकार से अपने शरीर के लिए कुछ जो है योगा प्राणायाम और आसन के माध्यम से अपने शरीर को जो है, और ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल एक अलग जो है मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये शुरू करूंगा कि हमारा भोजन, सुबह उठने की दिनचर्या। सबसे पहले आप बिस्तर से आप उठते हैं और सुबह में जब उठते हैं तो सबसे पहले जो आप किसी भी जिसका भी इष्ट देव आप उसका नाम लेते हैं, तो आप नाम लें और उसके बाद उस हथेलियों को जो है मल करके और मलने के बाद उसको देखें और देखने के बाद जो है अपने हाथों से एक पंचर जो है दबाए, इसको कस करके जो है बैठे बैठे, चाहे जितने भी जो है वो वरिष्ठ नागरिक क्यों ना हो, बैठे बैठे अपने शरीर को एक एक नस को जो है दबाते हैं और उसके बाद वहाँ से धीरे से 2 मिनट के बाद बिस्तर छोड़ते हैं, अचानक नहीं। उसके बाद जाते हैं खड़े होकर के और शरीर को जो है अपना खूब जोर करके खींचते हैं अपने बदन को, और खींचने के बाद गिलास जो है गुनगुना पानी पी लिए। गए बाथरूम में जाने के बाद आपको जो है यकीन नहीं होगा, कम से कम जो है 10 इस तरह की जो है वहाँ पर क्रियाएं करने को मिलेगी जो आप ताजुब रह जाएंगे कि बाथरूम में इतनी। हाँ, बाथरूम में पहुँचेंगे, सामने देखेंगे, सामने जो है अपना शीशे के सामने जब खड़े होंगे, अपना फ्रेश होकर के और हाथ मल करके और जैसे आप आते हैं अपने चेहरे को देखेंगे और उसके बाद देखने के बाद जो है अपना मुंह हाथ धोएंगे, आंखों जो है सब धो करके, और उसमें जो एक क्रिया आएगी बंदर से जो सीखने को मिली है, वह बंदर से जो सीखने की कला है, वो कैसे कैसे जो है अपना बंदर लचकशील होता है और डाल पर कैसे कैसे कूदता है और कैसे अपने शरीर, कोई बीमारी नहीं उसको होती। क्यों नहीं होती? वह जो है पत्तों के माध्यम से अपना आहार ले लेता है और उसके बाद क्या करता है, शरीर को हमेशा वो मूवमेंट में, गति में रखता है। तो पहले आँख को जब धोते हैं, धोने के बाद अपनी जो है नासिका को बंद करते हैं और बंद करने के बाद आँख जो है लड़के जो है देख रहे स्क्रीन पर होते हैं, या तो जो है अपना टीवी पर होते हैं, लैपटॉप पर होते हैं, मोबाइल पर होते हैं। ये आंखें की उसकी नसें जो है खुली की खुली रहती हैं। परिणाम क्या होता है कि उनके सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन की समस्या होने लगती है। अब उसके बाद से क्या करते हैं कि अपनी नाक को अपना धो करके इसको बंद कर देंगे और बंद कर, ये मैं जल्दी बता रहा हूं। इसके बाद इसको बंद करके आंख को देखिए ऐसे, हालांकि और सांस खींचेंगे इसमें, तो इस समय का अभाव है। इसके बाद से आंख का जो है ये गिरना बड़ा जरूरी है, इसके आपकी समस्या जो है माइग्रेन की दूर हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे क्या करते हैं कि आप आंखों को जो है अपने जब इसमें लेते हैं और अपने से ही, आपको मसाज कराने की किसी को जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों से ही अपने मसाज को करेंगे। परिणाम क्या होगा, ये नासें जो है आपकी खुल जाती है। खुलने के बाद जो है अपने आप मसूड़े आते हैं, क्योंकि देखिए लकवा जो मारता है तो मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है, जीभ टेढ़ी हो जाती है। तो क्या करेंगे, जीभ को जो है अपना हिलाएंगे और जीभ को हिलाते समय क्या करेंगे कि अब अच्छा लगेगा आपको देखने में, हालांकि बंदर की तरह लगेगा। हाथ को जो है निकल, ये मुंह को जो है वही टेढ़ा करके घुमाइए और उसको मसूड़ों को मजबूत करें। ये मसूड़े मौजूद, बंदर ऐसे करता है। ये पूरे जो है जबड़े की एक्सरसाइज उतनी देर में ही हो जाएगी और आपको अजीब लगेगा कि वही पर कान जो आप, मैंने कहा ना कि अपने इष्ट देव के समक्ष हमारी गलतियों को
आप माफ करें और शुरुआत करें दिन की अच्छे। कान को जो है पकड़ करके, ये खींचने की चीज है। शरीर में यही एक चीज है कि बच्चों को भी स्कूल में जो है कान पकड़ा जाता है, तो कान जो है पकड़ने से गार्जियन को बुरा नहीं मानना चाहिए, और टीचर को भी उस तरह से नहीं, बल्कि उसको सिखाने के लिए कान को ऐसे मलना है। और इस तरह से मलने के बाद इसके अंदर में पीछे में इसमें जो है अंगूठे से इसको पूरा घुमाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका ये कान से ये संपर्क, ये कान का और आंख का, जबड़े का, ये सब वहीं सामने हो गया, शीशे के सामने, हाथ धोने के बाद हो गया। स्नान करने का एक तरीका है, मलें इसको। इस शरीर को जितना मालिश करिएगा, आप मसाज दूसरे से कराते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं आपके, और देखा देखी जो है आपकी जो है स्थिति ये हो जाती है कि परावलंबित हो जाती है। तो परावलंबन ना हो, स्वावलंबन की तरफ आइए। तो ये दाहिना हाथ क्यों बनाया गया, बाएं हाथ? एक दूसरे की सेवा करेंगे, ये पूरा यहीं से सेवा करेंगे, और पूरा इतने शरीर को जो है ऐसे करके इसमें जो है करीब करीब 10-20 बार, फिर इसमें 20 बार, और इसको खूब मसाज करिए बिना साबुन, और लगाए अपने शरीर को, खींचिए, इससे खूब कस के खींचिए। अब पता चलेगा क्या कि दोनों हाथ को फिर पीछे ले जाइए ऐसे, और हाथ को जो है अपना पूरा ये बनिए। अब ये दोनों हाथ से अब लकीरा होगा, ये पूरा क्लियर हो जाए। और वहीं पर स्नान जो है अपना करें, सब कुछ मल के, जांघ का, अंगूठा को पूरा जो है पैर के ऐसे करिए कि बिल्कुल जो है एकदम रगड़ रगड़ के, जितना रगड़ना हो इसमें रगड़। नतीजा क्या होगा, ये भी एक्यूपंक्चर है। और एक्यूपंक्चर होने के बाद जब बैठ करके स्नान करते हैं, हालांकि पैर वाले लोग तो खड़ा होकर कर स्नान कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो बैठ करके भी अगर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, पैरों को मालिश कर सकते हैं। फिर अब बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद उतनी क्रियाएं करने के बाद अब आप बाहर आए। बाहर आने के बाद अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप क्या करेंगे, आप जो है लेंगे, और जिस तरह से आप पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, जो भी करते हैं, मालिक के आगे सर झुकाते हैं, पेट को जो है अपना इधर लें और इसको जो है सुनाएं। क्योंकि जल्दी बता रहा हूं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फिर दोनों हाथ को यहीं से आप क्या करते हैं, सीधे इसमें लेट जाते हैं। घुटना देखिए मेरा मुड़ा हुआ है, और आराम से जो है लचकशील बॉडी इतनी लचकशील बना दीजिए, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब है कि आराम से, अब देखिए आराम से मेरी सांसें भी चल रही, ऐसा नहीं कोई तनाव है मेरे ऊपर, बिल्कुल जो है आराम से सुखासन में। और सांसों पर ध्यान क्रिया करिए। ध्यान को आप एक जगह बंद करके आंख मत करिए, कहीं चलते फिरते उठते, अब देखिए ऐसे सोते हैं। अब सांस को खींचिए लंबी, अब ये करने, ये थोड़ी देर तक रखिए, 5 मिनट जितना हो सके आपसे। इसके बाद से जो है यहीं पर मुड़ जाइए, और मुड़ने के बाद ये लीजिए। जिसको स्पेंडिलाइटिस है, स्पेंडिलाइटिस के मरीज को ध्यान रखें, सबको होना ही है एक दिन। स्पेंडिलाइटिस में को ऐसे कर लीजिए। इसके बाद इस पैर को दोनों को जो है इस नितंब पर मारिए ऐसे, फिर दोनों एक साथ, ये जितना हो सके 15, 20, 25, इस दोनों को देखिए टच करना है। इसके बाद दोनों हाथों को देखिए ऐसे पंजा को मारिए, और जिसे रस्सी को ऐंठा जाता है वैसे रस्सी को ऐंठिए। ये हाथ को इधर लीजिए, सर को, और पैर को इधर, फिर ऐसे रस्सी जैसे ऐंठी जाती है, बदन को पूरा ऐंठ दीजिए। ये जितना हो सके आप ऐसे करें। फिर ऐसे मुद्रा में उठें और ऐसे करें। और सिंहासन है, जैसे शेर है, सबसे बड़ी श्वास है। श्वास को कैसे संभालना, श्वासन क्रिया। अब उसको खींचते हैं कैसे, अब आपके भीतर के सारे नसें खुल जाएंगी। और इसके बाद आप ले आइए और झुकाते हुए फिर आप क्या करते हैं, ये पैर बैठ जाते हैं और इसको इस पर लेते हैं। और देखिए ये श्वसन में, हालांकि इसको एक जवान 21 बार कर सकते हैं,
लेकिन और कम उम्र के कम 11 बार, और उतना भी नहीं होता है तो थोड़ा तो कम से कम कोशिश कर। मैं आपको थोड़ा 2 बार करके दिखाऊंगा। मंत्र का देखिएगा, मंत्र का उच्चारण कैसे होता है। इसमें शरीर का मोटापा, शरीर की चर्बी गल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, हाथों को ऐसे खींच लीजिए। अब देखिए सांस, मंत्र देखिएगा। यानी सांस जो है सुबह के वक्त खाली पेट रहता है तो उसमें सांसें ज्यादा चलेगी। पूरा खींच कर लीजिए, नाभि से उठाइए। ओम ह्रीं, ह्रीं में जोर से मारिए और हंस तब मारिए जब कहिए, जब एकदम सांस टूटने लगे। हंस हो, नाभि जो है भीतर चली जाएगी। इस तरह से ओम ह्रीं हंस। ये जो है घबराए नहीं, हर तरह हर मजहब के लोग कर सकते हैं। आवाज स्वर ये किसी जात बिरादरी और मजहब का नहीं है, इसलिए आप इसे माथे से हटा दीजिए कचरा को और फ्रेश आइए, प्रकृति में आइए। प्रकृति धम्मम चरण है, यानी नियम के क्षण में चलिए। इसके करने के बाद माथा यहीं से ये पकड़िए, खींचिए इसको। देखिए कहाँ गई स्पेंडिलाइटिस। फिर हाथ को पीछे एकदम ले जाइए, से खींचिए, खींचिए इसको। फिर अब आइए हाथ को एकदम और इस टुकड़ू बैठ जाइए। ये अब इसमें बैठने का अभ्यास, इस लोग सोचते होंगे इस उम्र में इतना घुटने का दर्द, लेकिन आप करके तो देखिए धीरे धीरे। मुझे को पहिए मैं घंटों बैठ जाऊंगा इस मुद्रा में। और आप लघु शंका भी यानी पेशाब भी करते हैं तो आप पेशाब करते समय आप याद रखिएगा, यौवन कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। आप पेशाब करते समय करें और मल द्वार को ऐसे खींचिए, अंदर से भीतर से इतना खींचे उसको 10 बार 20 बार वैसे खींचेंगे अंदर से, आपकी यौवन शक्ति बरकरार रहेगी। अब आइए ऊपर ऐसे, अब यही से देखिए, ये देखिए फ्लेक्सिबल एकदम आराम से, बॉडी एकदम फिट एकदम चल रही है। मैं आपको कई बार करके दिखाऊंगा, लेकिन अब आइए समय कम है। फिर हाथ को यहीं से आते हैं, देखिए इसको जो एकदम घुमाइए। हाथ उतनी दूर है, मैंने कितनी दूरी लिया, बस बाथरूम से निकला 2 फीट इधर 2 फीट इधर। फिर इसे उल्टा आइए, फिर देखिए, फिर ऐसे ले, फिर ऐसे लाइए और इसको एक पैर पर, फिर दूसरा पैर। इस मांसपेशियां जब भी मजबूत रहे, एक पैर पर खड़ा हो, इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशी मजबूत रहेगी। फिर इसमें जो यौवन है, जिनमें ताकत है, वो ले आए। ये देखिए, ये देखिए, ये हाथ कैसे जा रहा है, जहाँ सांस पर ध्यान रहे। फिर आइए, ये 25 बार, सब 25 बार। फिर देखिए, ये देखिए, इस तरफ से ये पंजे पर, ये यानी पूरा तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा कि समय कम है, लेकिन तरीका बताए। देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, बोलिए। और जवान इतनी दूर में ही कंप्यूटर करने वाले, उनको जगह नहीं है, पॉकेट में हाथ डालिए, मुस्कुराइए और खींचिए ऐसे। फिर मूड़ी को हिलाइए, ऐसे करिए। बस कितना समय लगा, 10 मिनट में आपका काम है। ओके हो जाइए, घर जाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आगे बढ़ाते, इसमें जो है पेन रहता है, ये उठता नहीं। आप परेशानी में लोग हैं, फिजियोथेरेपी किए जाना, पैसे देना। अब आइए एकदम फ्री में, आपको बता रहा हूँ एक्सरसाइज। ये पूरे सटा दीजिए, ठीक, और इसमें ठीक ऐसे ही ऐसे होइए।
नाक सटाइए और ये सटाइए और नीचे पैर का अंगूठा सब सटा दीजिए। दोनों हाथ ऐसे लाइए और ऊपर लीजिए सीधे दबाकर। ये इस तरह से 11 बार 21 बार आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। फिर पीछे घूमिए और इसको सटाइए वैसे ही जैसे आप सटाए थे अपनी एड़ी को, पीठ को और सर। अब हाथ को ऐसे लीजिए और दोनों को ऐसे खोलिए, सटाइए 1 2 ऐसे मन में गिनते रहिए। 10 बार 20 बार हो गया। अब यही रोकिए और इसके ध्यान रखिए ये वाला ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको सटा रहना चाहिए और तब इस पंजे को इसमें सटा करके ऊपर ले जाइए। ये बहुत तो क्या करेंगे ये उठ जाए, उठने मत दीजिएगा, इसको ऐसे ही सटे रहने दीजिए। हिलाइए और सर को भी एकदम सटाए रहिए, सबकी सटा रहे। अब इसको 11 बार 21 बार ऐसे करिए। आप विश्वास करके देखिए तब विश्वास करिए। एकदम ये बाहें जिसकी जाम हो गई एकदम खुल जाएगी। मैं पहले सुंदर जी जानते हैं कि मैं वेट लिफ्टर और भारी भी लिफ्टर था। 166 kg इतना मैं वजन उठाता था, लेकिन उसका तो हाथ जाम हो जाना चाहिए, पैर जाम हो जाता है स्पोर्ट्समैन का। लेकिन सब कुछ मैं 50 से ही जो है शुरू कर दिया कि नहीं, मैं जानता हूँ किस गति क्या होगी, वजन को कंट्रोल करना। आज देखिए कोई प्रेशर नहीं, किसी प्रकार के कोई शरीर में कहीं भी कोई दर्द नहीं, जरा भी। ये अपना अनुभव मैंने कहा, न मैंने किताब से पढ़ा बल्कि करके दिखा रहा, और इस एज के होकर के दिखा रहा। जवान आदमी दिखाएगा तो उसको अनुभव भी क्या है, लेकिन इस अनुभव में आने का मतलब ये हुआ कि अब इस अनुभव तक मैं अपने आप को जब रखा और आगे भी मैं दौड़ पाता हूँ, चल पाता हूँ, एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कि फिर अब आइए इसके बाद की गति कि मैं कैसे आहार लिया जाए उस पर आगे बताऊं। अब मैं पहुंचता हूं कि कैसे आहार लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आहार, लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लेंगे और बहुत ज़्यादा जो है फैटी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हम मोटे हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। मैं यही भ्रम में रहा, शुरू में भ्रम में था, लेकिन भ्रम मिट गया धीरे धीरे जब मैं देखा कि नहीं। तो मैं देखा कि अनुभव करके मैं 10 वर्ष से अधिक अनुभव किया कि सुबह में क्या करना है कि आप उठ करके थोड़ा सा सुनसुना गर्म पानी लीजिए और उसके बाद जो गैस्ट्रिक कभी नहीं चाहते हैं कि हमको गैस ना हो, क्योंकि पहले मैं इसका भुगतान रह चुका हूँ, तो 50 वर्ष के बाद मैं कहा कि कैसे मेंटेन होगा। तो मुझे गुरु ने समझाया कि गोल मिर्च यानी काली मिर्च जिसको बोलते हैं मरीच, और ज़्यादा नहीं 8 से 10 दाने बस उतने ही, और गुड़ थोड़ा सा, गुड़ चीनी नहीं, ये दोनों को मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे उसको चबा करके और रखिए, लार बनेगा। पानी आधा घंटा के बाद पीजिएगा, ठीक है। सुबह तो पी ही लिए हैं पानी, इसके बाद से 1 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद सलाद खाइए। सलाद में क्या है आप जानते होंगे, अब कहना बताना क्या है, सलाद बहुत लोग बता रहे हैं। वो सलाद जो है क्या करेगा कि आंत की जो है तड़िया है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उसका वो भोजन बनेगा। और उसके बाद भोजन की प्रक्रिया शुरू करिए। 9 से 10 के बीच में अपना भोजन ले लीजिए। भोजन जो करना है, सब्जी चावल दाल, लेकिन याद रहे सलाद एक हिस्सा, दाल एक हिस्सा, सब्जी एक हिस्सा, और चौथे हिस्से में जो 40 बरस से ऊपर जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनको जरूरत कम है, इसलिए चावल कई प्रकार से थोड़ा सा, लेकिन रोटी में मिक्स आटा मिले तो वेल एंड गुड, सो गुड। इसके बाद से खाते हैं मामूली सा 3 या मोटी रोटी हो तो 2 ही, थोड़ा सा चावल आप लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि आप फल खा सकते हैं, जो भी इच्छा होगी अपने मौसम के मिलने के अनुसार ही खाइए। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि जो है आप ज़्यादा फल खाइए या बहुत महंगे फल खाइए, जो उपलब्ध हो। उसके बाद क्या करते हैं कि आप जो भी काम करने हैं दिनचर्या में लगिए, जो भी करना हो, लेकिन 3 बजे इसके बाद भूजा, चने का भूजा, ये थोड़ा चबाइए और सूर्य अस्त होने के पहले हल्का भोजन करिए। अगर 3 रोटी सुबह है तो उसमें कोशिश करिए कि 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3। दूध का सेवन कम करें। हमारी उम्र के लोग 50 से ऊपर के लोग दूध में ज़्यादा प्रभावित नहीं है, जबकि हम लोग भ्रम में पहले रह चुके हैं। मैं आपको उस भुक्तभोगी होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि
आप इसको छोड़ दीजिए, मट्ठा जो है बिल्कुल गाय का मट्ठा मिले तो और अच्छा, तक्र तक्र कहा करके मारा था वो चरवाक ने, तो उसको देखना है। तक्र माने गाय का मट्ठा, उसमें ज़्यादा जो है फैट ना हो, उसको पीजिए और दोपहर में पी लीजिए। लेकिन शाम का भोजन बहुत मुश्किल से ये सब्जी और रोटी मिले, सूखा चटनी मिले, आप खा लें, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद घूमिए फिरिए, रात को सोते समय आप जो पीते हो बिना चीनी के कोशिश करिए कि आपको जो है चाय के रूप में, काढ़ा के रूप में मिल जाए, बस वही पी लीजिए 9 बजे, 10 बजे जो है सो जाइए। ये आपकी जो है आहार में इतना शरीर को पौष्टिक रखेगा। तो ये जो हो गया ध्यान की प्रक्रिया, लोग बताते हैं, लोग बैठ करके और आंख बंद करके जो है अलग से ध्यान, सवेरे ध्यान, शाम को ध्यान, सुबह को पूजा, शाम को पूजा। इस सहजावस्था में मेरा अनुभव है, तो जैसे करते हो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन सहजावस्था जो सहज भाव में हो, चलते बैठते सोते उठते, बाथरूम में, खाना खाने के समय, ड्राइविंग सीट पर हैं तब, काम कर रहे हैं तब, श्वास में ले, ध्यान की प्रक्रिया है। श्वास में श्वसन क्रिया, सांस आ रही है जा रही है, माँ के पेट में बच्चा रहता है तो माँ की नाल से जुड़ा होता है, उसका भोजन माँ के द्वारा मिलता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है वैसे जो है सोचिए कि उसका आहार क्या होता है, बंद मुंह में आहार हो जाता है, यानी श्वास अब चलने लगती है। तो श्वास वहीं से ध्यान प्रक्रिया। अब श्वास जो है चलेगी तो श्वास पर ध्यान कैसे आ रही है जा रही है, और दिन भर में कम से कम 5 बार या 6 बार 5-5 जो है लंबी सांस काम करते हुए ले भी सकते हैं, ड्राइविंग सीट पर है तभी भी ले सकते हैं, और ध्यान श्वास पर है, यानी ध्यान वही है, काम जो कर रहे हो, चला रहे हैं गाड़ी लेकिन श्वास पर ध्यान है, श्वास आ रही है जा रही है। पता चलेगा कि कंसंट्रेशन, आपका पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई गुस्सा भी दिलाना चाहे तो गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं मिट जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना आए, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं कौन हूं, ये जो है बताने लगेगा। पता चलेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से पता चलेगा कि आप उस ब्रह्म को समझ पाएंगे, अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति में आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो श्वास ही जो है आपकी साधना बन जाएगी। और वही ध्यान, आंख खोलकर चले, आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। इसलिए आंखें खोल कर रखिए, सोते समय आंख बंद करिए, और वही ध्यान की अवस्था में श्वास में ही आप निद्रा में चले जाइए। तो स्वप्न में चित्त सो जाता है और समाधि में चित्त खो जाता है। तो खोने में हेरत हेरत रे सखी कबीरा गयो हेरा है। तो समुद्र में विलीन हो जाइए। नदियों का जो परिचय है, गंगा है, हम जमुना है, हम सरस्वती, अहम कि मैं ये हूँ, मैं ये पद वाला हूँ, ये नेता, ये सब मिट जाएगा और सागर में समाहित हो गए। पता चलेगा कि अहंकार मुक्त हो गए, और अहंकार मुक्त हो गए, क्रोध शांत हो गया, तो बाकी बचा क्या? बाकी तो स्वस्थ रहो और मस्त रहो की बात आ गई। तो इस प्रकार से स्वस्थ रहो और मस्त रहो कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अखिलेश कुमार सिंह आपको आगे भी मैं मिलता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें आने वाली पीढ़ा। और कार्य तो सभी लोगों के पास है।